ना जो उनका जो भूवर लोक है वो कैसा है, जो भूवर लोक मतलब इनके मध्य लोक यानी उनकी नाभि में स्थित है, यानी भूवर लोक जो मध्य के लोक हैं उनकी नाभि में स्थित है। और इनसे भी जो उच्चतर लोक हैं, जो उच्चतर लोक वो कौन से हैं, जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है। मतलब हृदय स्वर्लोका उर्सा महर लोको महात्मना, है ना, यानी जो हृदय से क्या कहते हैं देव स्वर्गलोक का, मतलब देवताओं द्वारा निवसित ग्रह मंडल, जैसे स्वर्गलोक बोल सकते हैं, है ना, स्वर्गलोक का जो स्वर्गलोक है, उर्सा और वक्षस्थल से महरलोक का महात्मना। तो कहते हैं ये सभी लोग शरीर में कैसे कैसे हैं, यानी जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवसित है वो भगवान के वक्ष स्थल में स्थित है ना। यानी जितने भूवर, जो कौन कौन से लोग हो गए, जो भूर लोक हो गए वो भगवान के पैर हो गए, भूवर लोक भगवान की नाभि हो गई, और जो स्वर्ग लोक हैं यानी जहाँ देवताओं लोग निवास करते हैं, ऋषि मुनि बड़े बड़े निवास करते हैं, वो जो है भगवान के वक्ष स्थल में हो गए, है ना। ठीक है, अब अगले श्लोक में बोलते हैं ब्रह्मा जी, ग्रीवायाम जनलोकस्य तपोलोकः स्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। मूर्धभिः मतलब सिर से, सत्यलोक लोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः। कहते सत्यलोकस्तु यानी सत्यलोक जिसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, सनातन। तो देखिए क्या ब्रह्मलोक सनातन है, आप बताइए, जो ब्रह्मा जी का लोक क्या वो सनातन है कि नहीं है? ब्रह्म के लोक को कभी कभी सत्यलोक भी बोलते हैं ना, तो क्या वो सनातन है, बताइए, हाँ या ना? सोचिए, ब्रह्मा जी का लोक, सब शांत बैठे हैं स्काइप में? नहीं प्रभु जी, सनातन नहीं है ना, लेकिन यहां तो लिखा है ब्रह्म लोका सनातना। ब्रह्मा जी बोले ब्रह्म लोका सनातना, ये तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। वैसे तो ब्रह्म लोक सनातन नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म लोका सनातना, सत्य लोकस्तु ब्रह्म लोका सनातना मूर्धभिः सत्य लोकस्तु। तो एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा समझने वाली ये बात है, ब्रह्म लोक जब ब्रह्मा जी बात कर रहे हैं तो अपने लोक की बात नहीं कर रहे हो। ब्रह्म मतलब भगवान की बात कर रहे हो, कह रहे हैं भगवान का लोक जो एक्चुअली सत्य लोक है उनके, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। ब्रह्मा जी का लोक मतलब अलग, वो अपने लोक की बात नहीं कर रहे। कह रहे हैं जब उन्होंने बोला सारे लोग इंक्लूडिंग देवताओं, तो ब्रह्मा जी भी तो एक देवता है, तो उन्होंने बोला वो सब उनके वक्ष स्थल में निवास करते हैं, निवसित, और जो मतलब जो वक्ष स्थल को उसको कंसिडरेशन में यानी सारे लोग, अब उसके ऊपर उनका लोक जो हमारे किससे कैलकुलेशन से बाहर है, जिसको भौतिक जगत नहीं बोलते, को ब्रह्म लोक तक सब कुछ भौतिक जगत के अंदर आता है, ब्रह्मा जी के लोक तक, और उसके ऊपर जो आता है वो क्या है, आध्यात्मिक जगत के अंदर आता है, यानी भौतिक जगत के अंदर वो नहीं रहता, आध्यात्मिक जगत में आता वो, ठीक है ना। तो कहते हैं ग्रीवायाम गर्दन तक जनलोकः अस्य तपोलोकः स्तनद्वयात्, यानी भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक स्थित होते हैं, ठीक है, यानी वक्ष स्थल से गर्दन, यानी जनलोक और तपोलोक है ना। और फिर कहते हैं उसके ऊपर मूर्धभिः सत्यलोकस्तु, मूर्ध मतलब सर में, सर जो स्थान है, सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोक का सनातना, जो ब्रह्मलोक है जो भगवान का है धाम है, वो जो है सनातन धाम है। तो इस तरह से भगवान ने जो ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं, और कहते हैं, और ये तो आपको कई बार आपको पता चला ना कि जो भौतिक आकाश है वो क्या आध्यात्मिक लोक से अलग अलग है कि एक ही है? आध्यात्मिक लोक अलग है, आध्यात्मिक लोक और भौतिक आकाश अलग अलग है ना, कि एक है? क्या लगता है आपको? अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है, यानी आध्यात्मिक लोक और भौतिक जगत दोनों अलग अलग है। अगर दोनों अलग अलग हैं तो कहते हैं इसमें, लेकिन
एक भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में 8.20 में बोला है, परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति नश्यत्सु न विनश्यति, कि सब कुछ नाश होने पर भी ना विनष्ट नहीं होता है ना। मतलब किसका नाश नहीं होता, कहते हैं इसके अतिरिक्त, यानी भौतिक प्रकृति, यानी भौतिक के अतिरिक्त, यानी जो ये प्रकृति है इसके अतिरिक्त भी एक और प्रकृति है जो शाश्वत है ना, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, जो दिख रहा है जो नहीं दिख रहा है, जो सोच में है उससे वो परे है। और कहते हैं यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है, जो कभी नष्ट नहीं होती है ना। यानी ऐसा प्रकृति जो कभी नष्ट नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, वो भगवान की शक्ति है ना। तो कहते हैं इधर बोले ना, इस लोक यानी जो ब्रह्म लोक की बात की जा रही है वो भगवान के लोक की बात की जा रही है, जिसका विनष्ट नहीं होता। कहते जब सब कुछ लय हो जाता है संसार में, तब भी उसका क्षय नहीं होता, तब भी उसका क्षय नहीं होता, और वहां हर चीज शाश्वत है। यहाँ जैसे जैसे काल का प्रभाव है ना, यहाँ पर समय बढ़ता है तो हम बुढ़े होते जाते हैं है ना, हम बड़े हो रहे हैं, हम बुढ़े हो रहे हैं, समय के प्रभाव के अनुसार हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये समय का प्रभाव है ये वहां पर नहीं है। ब्रह्म लोक में यानी जहां जो चीज शाश्वत है भगवान के लोक में, वहां आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है। यहाँ आत्मा और शरीर में अंतर है। आत्मा क्या है, शाश्वत है, शरीर क्या है, विनष्ट होने वाला है। लेकिन भगवान के लोक में आत्मा और शाश्वत दोनों ही आध्यात्मिक होने की वजह से क्या होते हैं, आत्मा और शरीर दोनों ही आध्यात्मिक होने की वजह से शाश्वत होते हैं, उनमें कुछ भी अंतर नहीं होता। इसलिए ये भी कहते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से एक शरीर के साथ भी पूरे आत्मा है, समझ रहे हैं। जैसे हम लोगों क्या है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, आत्मा निकल गया शरीर बर्बाद हो गया। लेकिन भगवान के लिए क्या बोला गया है, शरीर वो आत्मा ही है, उनके गुण लीलाएं सब कुछ, गुण रूप लीलाएं सब कुछ क्या है, वो आध्यात्मिक है। वैसे जैसे हमारे जो है सारी गुण रूप लीलाएं सारी भौतिक है, हम कुछ भी करते हैं सब कुछ भौतिक होता है ना, कुछ भी कर लें। लेकिन भगवान का सब कुछ गुण रूप लीलाएं आध्यात्मिक है। हम जन्म लेते हैं तो हमें भेजा जाता है। अगर मैं बोलूं कि चलिए गायत्री माता जी से मैं बोलूं कि आपकी इच्छा है अगली बार धरती में आना पड़ेगा, तो आप कहाँ आना चाहते हैं, तो गायत्री माता ये तो नहीं बोलेंगी कि मैं एक गरीब घर में रिक्शे वाले के यहाँ जाना चाहती हूँ, ऐसी इच्छा तो नहीं पैदा करेंगे। बोलेंगे मैं एक पैसे वाला घर हो और भक्त का घर हो, मतलब ताकि पैसों से भी टेंशन न रहे और भक्ति भी मिलती रहे, है ना। हम अपने ऐसे घर जाना चाहते हैं। लेकिन क्या हम जाना चाहते तो क्या हम पहुंच जाएंगे वहां पर, नहीं पहुंच सकते ना। अगर हम जाना चाहते तो हम लेकिन अपनी इच्छा अनुसार पहुंच नहीं सकते। हमें कोई भेजता है तब हम जाते हैं, कोई भेजता है, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं। ये है अंतर है हमारे और भगवान। कहाँ जाना चाह रहे थे, वृंदावन में आना चाह रहे थे, तो उन्होंने पहले आने के पहले वृंदावन सेट कर दिया अपने लिए। उनको रहने के लिए वैसी जगह चाहिए। भगवान के घर और ऑफिस में क्या अंतर है, जैसे बैकुंठ में और गोलोक में। बैकुंठ में आप जाएंगे तो भगवान बिल्कुल दिखेंगे भगवान के रूप में, बगल में लक्ष्मी बैठी हुई है, बिल्कुल सजे धजे, बिल्कुल सिंहासन है भयंकर, सारे देवी देवता उनके आसपास लगे हुए हैं, और वो जो है हर कोई उनकी सेवा में लगा हुआ है इस तरह से, और राजा जैसा उनका माहौल है। और वहां जाएंगे तो भगवान दूर से बोलेंगे अच्छा उधर बैठ जाओ, हाँ बताओ क्या बात है, ऐसे उस दिन डिस्कशन होगा। लेकिन जब गोलोक जाते हैं तो भगवान कैसे होते हैं, साथ में गाय चराते हैं। यानी जैसे आप ऑफिस में बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने जाते हैं और घर में क्या पहन के रहते हैं, हाफ पैंट भी चलेगा भाई, कोई बात नहीं। तो अभी हमें डिसाइड करना है हमें किधर जाना है, गोलोक जाना है, ब्रह्मलोक जाना है, कि स्वर्गलोक जाना है, कि बैकुंठ लोक जाना है, कि कहाँ जाना है, कि नरक लोक जाना है जहाँ कढ़ाई में तला जाए। क्या हमें डिसाइड करना है, तलना है कि तल के खाना है, कि तले जाना है कि तल के खाना है। कहते ना अभी थोड़ा तला कम है, थोड़ा और तलाओ, थोड़ा कुरकुरा बनेगा। वहां ये यही करते हैं, अभी थोड़ा कम तला, थोड़ा कुरकुरा बना इसको, अभी इतना कम तला हुआ है।
थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा कर दो, है ना, दांत बिल्कुल मुंह में डालते ही घुल जाए, है ना। ये जो मुंह में जाके डालते ही घुलने का केस है ना, वो नरक लोक में आप चिंता न करिए। डेली भागवतम पढ़ने वाले, नित्य भागवत सेवया का जो व्यक्ति हैं, जो नित्य भागवत पढ़ते हैं और सुनकर समझते हैं, वो कभी भी भूर लोक में, नीचे लोकों में नहीं जाएंगे, ऊपर ही लोक में जाएंगे 100%। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान से उनका अगर हम लीलाओं की चर्चा करते हैं तो भगवान से अभिन्न है, भिन्न नहीं, अभिन्न है। अगर भगवान की लीलाएं को चर्चा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो अभिन्न है। भगवान की सेवा करने के लिए जो भी भाव, आप 2 फूल खरीद लाए भगवान के लिए और चढ़ा दिए, वो भी आपका आध्यात्मिक बन जाता है। वही फूल खरीद के अपने बालों में लगा लीजिए तो वो भौतिक बन गया। जिसको, जिन माताओं को गजरा पहनने का शौक है, शौक से गजरा पहने, लेकिन पहले उस गजरे को भगवान को चढ़ाएं, उसके बाद भगवान जब पहन लें तो उसको प्रसाद समझ के अपने बालों में लगाएं। तो कहते हैं कि इसीलिए बोला जाता है कि वहां पर कोई काल का प्रभाव नहीं होता, वो पूरा आध्यात्मिक है। लेकिन जो भौतिक जगत है ना, ये भगवान की छाया, जैसे आध्यात्मिक जगत का ये छाया स्वरूप है। जैसे आप खड़े हैं, आप हैं और आपकी एक छाया है, तो बताइए छाया क्या है? छाया तो विनष्ट हो सकती है ना, जैसे प्रकाश आएगा छाया खत्म हो जाएगी, है ना। छाया कब रहता है? जब एक साइड से लाइट है, आपको छाया दिख रहा है, लेकिन क्या वो सच है? नहीं, वो सच नहीं है, वो छाया झूठ है। जो छाया है वो सच नहीं है, वो तो जा सकता है। वैसे भौतिक जगत जो है, जहां हम लोग हैं, ये सच नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का एक शैडो है, एक छाया है। और उस छाया में कैसे है? उस छाया का प्रभाव ये है कि लेकिन हम लोग जो अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को समझ नहीं सकते, अल्प ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो वो क्या होते हैं? वो भगवान को नहीं जानते। इस वजह से इस छाया वाले प्रदेश, देश को ही जो दिख रहा है, विश्व, इसी को सच मान बैठते हैं और इसी में गोल गोल राउंड राउंड घूमते रहते हैं। तो कहते हैं इधर कि इसलिए इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। मृग मरीचिका मतलब हाँ, मिलेगा मिलेगा, सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। और वो सुख आनंद कहाँ है? आगे भागता रहता है। उसी तरह से होता है जैसे घोड़े के सामने एक गाजर लटका दीजिए और वो उस गाजर को पकड़ने के लिए भागता रहता है, मिलेगा मिलेगा, और भागते भागते एक दिन मर जाता है, गाजर सामने ही लटका रहता है। इसलिए मृग मरीचिका बोलते हैं, जहां पानी लग रहा है लेकिन है नहीं। हम जीवन में रेस में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा को हमने क्या कर रखा है? छोड़ रखा है। यही कारण है कि हमारे पास हमारी स्थिति उस गर्दभ की तरह हो गई है, जो है लात खाता रहता है। किससे? गधी से लात खाता है और फिर उसी के पास जाता है, जबकि पता है कि लात पड़ेगी, लेकिन जाता है, पड़ने वाली है। तो हमारी स्थिति वैसी है। हमको क्या करना है? हमें अपने कर्म को ऐसे करना है ताकि इसमें बंधन से हटे, ना कि बंधे। एक ही कर्म, वही आग आपको खाना पका के खिला सकती है और वही आपके घर को जला सकती है। आग का उपयोग घर जलाने के लिए करना है कि खाना पकाने के लिए करना है, ये हमें सोचना है। वही कर्म हमें बंधन में बांध सकता है और वही कर्म हमें मुक्ति दिला सकता है। तो हमें बंधन में बंधना है कि मुक्ति प्राप्त करनी है, ये हमें कौन दिला सकता? कैसे मिलेगा ये हमें ऐसी धीरे धीरे जो है प्रयासों से। हम अगर हमारे कर्म भगवान को केंद्र में रखे हो गए तो हमारे कर्म हमें बंधन से मुक्त कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए हो गए तो बंधन में बांध सकते हैं। भगवान ने साफ साफ बोला है, अब जानन्ति मां मूढ़ा, मुझे मूढ़ लोग नहीं जानते, क्योंकि उनको मैंने माया द्वारा ढक रखा है, उनको कवर कर रखा है। मानुषी तनुमाश्रितम, जो मनुष्य जो है वो जो मूढ़ मनुष्य हैं, मेरे आश्रित हैं लेकिन मुझे नहीं जानते। वो सोचते हैं, क्या सोचते? परम भाव मजानंतो मम भूत महेश्वरम। और जो है
कि मैं महाईश्वर, जब मैं जन्म लेता हूं, जब मैं आता हूं, अवतरित होता हूं, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं, आता हूं, तो भगवान क्या बोलते हैं कि जो मूढ़ लोग हैं वो मेरा उपहास करते हैं। अरे ये तो दो भाई है, कल का छोकरा मांगा चुरा के खाता था, बार बार लड़कियां छेड़ा करता है, उसको लोग भगवान मानते हैं। कि जो मूढ़ लोग हैं वो जो है ऐसे ही करते हैं, जो मूढ़ लोग है ना, वे जो है मैं परमेश्वर हूं और मेरे हर कर्म में, मेरा जन्म कर्म सब कुछ, जन्म कर्म च मे दिव्यम, सब कुछ मेरा जन्म कर्म सब कुछ क्या है, दिव्य है। ये मूढ़ लोग नहीं जानते, तो क्या करते हैं वो मजाक उड़ाते हैं, हंसी करते हैं, और वो हंस करके ठाका लगाते हैं और कहते हैं भगवान तो ये हो ही नहीं सकते। अब क्या बोला जाए दूसरों के लिए, जब ब्रह्मा जी स्वयं कंफ्यूज हो गए। कब कंफ्यूज हुए? अरे ये कृष्ण, ये जो ऐसे लल्ला लो, ऐसे भगवान सामने बैठे हैं और एक बच्चा अपने घर से कुछ लेके खाने के लिए आया, और जब उन्होंने अपने मुंह में डाला तो भगवान ने इसे मुंह में मार करके अपने मुंह में खा लिया। ये जब ब्रह्मा जी देखा, कहते ये तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान हमारे कौन है? मतलब उनके उंगलियों के इशारों से ब्रह्मांड चलते हैं, वो अपनी भ्रकड़ी हिला दे तो ब्रह्मांड हिल जाता है, और वो ऐसे करके खा रहे, बच्चे उनके कंधों में चढ़ रहे, गाय की पूंछ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, ये भगवान है? कृष्णा ने बोला अच्छा आ गया, कंफ्यूज हो गए, तुम भी पड़ गए इसी चक्कर में, आ जाओ बेटा नीचे आओ। और उनको ट्रेनिंग दे दिया उन्होंने। कहते मैं अकेला ब्रह्मा हूं, क्यों कितने ब्रह्मा आ गए? मैं तो केवल 4 मुख वाले, 100,000 मुख वाले ब्रह्मा कहां से आ गए? हजार मुख वाले ब्रह्मा। भगवान ने कहा बेटा तुम तो सबसे छोटे लोग के ब्रह्मा हो, वो देख रहे हो ना 1000 मुख वाला बंदा, वहां ट्रिलियन लोग रहते हैं, मैं मतलब 1 मिलियन ट्रिलियन जोड़ लो कितनी गिनती होगी, इतना बड़ा ब्रह्मा है क्या? वो पहले अपने आप को ब्रह्मा मान रहे थे, बाद में अपने आप को सोचे कि मैं सबसे छोटा ब्रह्मा कहां से आ गया? मेरे पास तो कोई 4 मुंह, ये हजार मुंह, 10,000 मुंह वाले ब्रह्मा कहां से आ गए? ये इतने मुंह वाले ब्रह्मा, वो परेशान हो गए। कहने का मतलब है कि भगवान कहते हैं कि अहम जो है, मैं अपने भक्तों में अहंकार अहम नहीं देख सकता, है ना? तो अहंकार अगर देखते हैं भगवान जैसे ही, तो विलुप्त हो जाते हैं, सामने से गायब हो जाते हैं। तो आपको इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये सब कुछ करने वाला व्यक्ति मैं हूं। अभी जो क्लास हो रही है, ये सब कुछ कैसे हो रही है? हम पहले केवल स्काइप में करते थे, हम फेसबुक में आए, यूट्यूब में आए। यूट्यूब और फेसबुक में कोई ज्यादा यूजर अभी कोई देखते नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा क्या हो रहा है, कंटेंट इंटरनेट में जा रहा है। जब जिसको आवश्यकता होगी वो कभी सर्च करेगा तो उनको मिलेगा ये कंटेंट एटलीस्ट, और वो देखना शुरू करेंगे, और तब जाकर के उनको ये पूरा सीरीज जब देखेंगे तो उनको आनंद आएगा। तो हमारे पर्पस जो है वो यही है कि हम पूरी सीरीज नेट में हमारी पड़ी हो, पूरी सीरीज। कभी कभी हम लोग कुछ स्पेशल क्लासेस किया करेंगे, उसको डाला करेंगे। तो इस तरह से करके भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक, इस श्लोक में जो लिखा है उसको ब्रह्मलोक को वैकुंठ लोक समझिए, और वो भगवान का स्तर है, ठीक है? तभी तो हमने देखा ये। अब हम आगे देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने अगले बचे 2 श्लोक जो हैं, जो 2-3 श्लोक बचे हैं, जो कल खत्म हो जाएगा, इस 5वें अध्याय का, कल ये अंतिम दिन होंगे। तो जो है आखिर इन श्लोक में क्या रिवील किया है, उन्होंने क्या क्या बताया है स्पेशल, है ना? वो हम देखेंगे कल के दिन। तो रेडी है कल के दिन इस चैप्टर को खत्म करने के लिए? यप्पी, चलो वेरी नाइस। तो उसके बाद हम लोग फिर आगे ऐसे एक एक करके बढ़ते जाएंगे। ब्रह्मा जी और आगे बोलेंगे, थोड़ा बहुत और बताएंगे, और धीरे धीरे हमको बहुत कुछ पता चलने वाला है। हमको डायरेक्टली ब्रह्मा जी के मुंह से सुनने का मौका मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना? तो जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ अल्पविराम लेते हैं, मिलते हैं कल इसी समय पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरि बोल, हरे कृष्ण, हरि बोल, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी।